अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त दही बड़े बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। आपने दही बड़े तो बहुत दफ़ा बनाए होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही यूनिक और बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में जल्द बनने वाले दही बड़ों की रेसिपी बताऊँगी। आप इस रेसिपी को अफ्तारी पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इन दही बड़ों को बनाने के लिए किसी भी किस्म की दाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ में आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी कि लोग कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनसे उनके दही बड़े टूट जाते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप बेसन और साथ इसमें मैं भरकर 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। नमक जो है वो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है और साथ इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका ज़बरदस्त आप बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और बैटर अभी हमारा सख्त है तो अब मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो फिर हम इसको चला के देखते हैं, मिक्स करके देखते हैं। तो अभी भी हमारा थोड़ा सा हार्ड है बैटर, तो इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बैटर को हम अच्छे से चलाएंगे ताकि किसी किस्म की कोई लम्स ना रह जाए। तो इस पे मैं मज़ीद पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि बैटर हमारा ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। और एक बात का और ख़ास ख्याल रखिएगा कि बैटर को एक साइड पे ही चलाते रहेंगे। ये भी एक टिप है, इससे भी हमारे जो है दही बड़े फूले फूले बनेंगे। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर रेडी हुआ है। तो यहाँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त दही बड़ों को फुला फुला बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा, कुछ लोग नमक और अजवाइन के साथ ही बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। इसको बैटर को मिक्स करके ही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। तो हम यहाँ ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो साथ में ग्रीन चटनी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 1 अदद मिर्च और धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम दही बड़ों को ऐड करेंगे। तो ऑयल आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ हम चम्मच को बिल्कुल सीधा करके दही बड़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से मैंने तमाम दही बड़ों को ऐड कर दिया है। तो जैसे ही ये एक साइड से पकेंगे तो मैं इनकी साइडों को चेंज करती जाऊंगी। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल ही मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे दही बड़े हैं वो बहुत ही जल जाएंगे और ख़राब बनेंगे। तो ये देखें जैसे ही एक साइड से पके है तो मैंने इनकी तमाम साइड्स चेंज कर दी हैं। तो कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरह हम अपने तमाम दही बड़ों को रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ मैंने जो ग्रीन चटनी थी वो रेडी हो गई है हमारी। ये दही बड़ों पर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। तो दूसरी तरफ हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो दूसरी तरफ हम बाउल में पानी लेंगे और तमाम दही बड़ों को उसमें ऐड कर देंगे। तो दही बड़ों को हमने ज़्यादा देर डिप नहीं करना। यहाँ लोग कुछ गलतियाँ करते हैं कि उनको ज़्यादा देर के लिए डिप करते हैं। तो यहाँ हम बस 2 मिनट के लिए ही इनको पानी में रखेंगे। तो उतनी देर हम अपने दही को अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो दही को भी यहाँ अच्छे से बीट करना है, इसमें ज़रा सी भी गुठलियाँ ना हो। तो इसको हैंड बीटर की मदद से मैं यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं हमारे दही बड़ों को। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अच्छे से फूल गए हैं। तो इनको हल्के से हाथों से प्रेस करेंगे और तमाम पानी है वो निकाल कर इनको प्लेट में सेट करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से मैंने तमाम दही बड़ों को अच्छे से सेट कर लिया। जो दही मैंने अच्छे से बीट करके रखा था उसको चम्मच की मदद से ऐड करूँगी। आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है।
और साथ इस पर जो मैंने ग्रीन चटनी बना कर रखी थी वो ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारे दही बड़ों की। अगर आपने अफ्तारी पे बनाकर खा लिए तो इंशाल्लाह आप समोसे पकौड़ों को भूल जाएगी। तो साथ इस पर मैं हल्का सा चाट मसाला ऐड करूँगी और साथ इसके फ्लेवर को आउट लेवल का करने के लिए इस पर मैं ऐड करूँगी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। और साथ इसको मैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए क्रंची, तो इस पर मैं नीम को ऐड करूँगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे दही बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपके दही बड़े कैसे बने हैं। इसके अलावा चना चाट, क्रीम चाट, लच्छेदार पराठा, लच्छेदार कचौरी, अफ्तारी के हवाले से तमाम रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, उनको भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। फ़ी इमानिल्लाह।